जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड में। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और सदा माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा और जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए एकादशी व्रत की कथा पढ़ना और सुनना दोनों ही बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त हो तो उसके लिए कथा पढ़ना या सुनना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज मैं आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप सभी भक्त ध्यानपूर्वक कथा को सुनेंगे और भगवान विष्णु को नमस्कार करेंगे। तो सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को नमस्कार करेंगे, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनको बारंबार प्रणाम करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो चलिए अब मैं आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। महिष्मति नामक राजा की चंपावती नामक एक पुरी थी। उस राजा के 4 पुत्र थे, लेकिन उन सब में से जो सबसे बड़ा पुत्र था, लंपक नामक वह पुत्र था, वह बड़ा ही दुष्ट था, निर्दयी था और सदा वह गलत कार्य करता था, पर स्त्रीगामी था, वैश्यगामी था और सभी तरह के गलत कार्य वह करता था, जिसके कारण राजा दुखी होकर लुम्पक को अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं, महल से बाहर निकाल देते हैं। अब लुम्पक बड़ा दुखी होता है और सोचता है कि मुझे पिता ने महल से बाहर कर दिया, पुरी से बाहर कर दिया, अब मैं कहाँ पर जाऊँ। तो लंपक के मन में एक ख्याल आता है कि मैं दिन में तो वन में चला जाया करूँगा और रात होने पर दोबारा फिर अपनी पुरी में वापस आ जाया करूँगा। यह सोचकर के लंपक जंगल की तरफ निकल पड़ता है और जंगल में पहुँच जाता है, लेकिन जंगल में जाने के बाद भी उसके दुष्ट कार्य नहीं रुकते, गलत आदतें नहीं रुकती। इस तरह से वह जंगल में निर्दोष पशुओं को मार देता है, निर्दोष जानवरों को मारते हुए अपनी दुष्टता को जारी रखता है। अब उस जंगल की एक खासियत थी, वहाँ पर एक सबसे पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसे देवता की तरह पूजा जाता था। उस पीपल के वृक्ष की बहुत मान्यता थी। तो लुम्पक उस पीपल के वृक्ष के नीचे ही अपना डेरा जमा लेता है और उस पीपल के वृक्ष के नीचे ही अपना स्थान बना करके रहने लगता है। तो इसी तरह से दुष्टता करते हुए उसका समय व्यतीत होता रहता है और ऐसे करते करते पुरुषोत्तम के महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आ जाती है। उस रात्रि को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। पोह के महीने की सबसे ठंडी रात वह होती है। निर्वस्त्र होने के कारण लंपक का शरीर ठंड से टूटने लगता है और ठंड के कारण उसकी परेशानी लगातार बढ़ती जाती है। उस रात को उसे नींद भी नहीं आती और ठंड के कारण वह अचेत अवस्था में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। सुबह सूर्य उदय होने पर भी उसे होश नहीं आता और जब दोपहर का समय आता है फिर जाकर के कहीं उसे होश आता है। अब उसे बहुत भूख लग रही होती है और भूख के कारण वह व्याकुल हो जाता है। तो वह खड़ा होता है और गिरते पड़ते हुए चलता है, क्योंकि भूख के कारण उसके शरीर में एक पग भी चलने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी वह किसी न किसी तरह साहस करके खड़ा होता है और भोजन की इच्छा में चल पड़ता है। लेकिन अब लंपक के अंदर पशु हिंसा करने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं बची थी। अब केवल वह जो भूमि पर गिरे हुए फल थे
उन्हीं को उठा करके उन्हीं से अपना पेट भर सकता था। तो इसी तरह से फलों की चाह में लंपक जंगल में काफ़ी आगे तक निकल जाता है और फल तो एकत्रित कर लेता है, लेकिन फल एकत्रित करते करते और वापस आने में उसे बहुत देर हो जाती है। तब तक सूर्यास्त हो जाता है जब तक वह दोबारा से पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचता है। और यह भी मैं बता दूं कि जिस दिन वह फल एकत्रित कर रहा है और वह भूखा है, यह सफला एकादशी का दिन है। एक तरह से वह अज्ञानता में ही भगवान का व्रत उससे हो रहा है। तो शाम को वह जब अपने पीपल के वृक्ष के पास आता है तो वह देखता है कि हाय, अब तो शाम हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है। तो जो फल वो एकत्रित करके लेके आता है उन्हें वहीं पीपल के वृक्ष के पास रख देता है। तो एक तरह से वह फल भगवान को अर्पण हो जाते हैं और वह पूरा दिन भूखा भी रहा। इस तरह से सफला एकादशी का व्रत भी उससे हो गया और रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई और एक तरह से उसका रात्रि जागरण भी हो जाता है। भगवान विष्णु उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि सुबह अपने पिता के पास जाओ और वहाँ पर जाकर के दूसरे राज्य का उपभोग करो। तो इस प्रकार से जो भी प्राणी सच्चे मन से सफला एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु भगवान ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा है आज का एपिसोड तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर